ओम शांति। रोज का होमवर्क करेंगे तो धर्म राजपुरी में जाने से हम बच जाएंगे। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, मन का टाइम टेबल रोज बनाओ, फिर सारा दिन चेक करो कि उस टाइम टेबल के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। चेक करो, चेंज करो। सुंदर सरल विधियां बताकर हम आत्माओं को सीधे रास्ते पर ले जाने वाले सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। पूरी सच्चाई और पूरी सफाई से, एक्यूरेसी से कदम कदम श्रीमत पर चलकर हम आत्माओं को भी श्रीमत पर चलने की राह दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का भी तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ही ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं और डिपेंडेंट रहते हैं लौकिक रिश्तों पर। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा की तरफ जाए, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा की तरफ लगे जो इस समय हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लौकिक में जुड़े हुए हैं, जो इस समय रोज़ किसी न किसी वजह से कोई शरीर छोड़ रहा है या फिर किसी का छुड़वाया जा रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं तो बड़ी बेचैन रूहें हैं जो शरीरें छोड़ रही हैं, और उनसे कनेक्टेड जो आत्माएं हैं उनकी भी बेचैनी जो है वायुमंडल में फैलती जा रही है। तमाम आत्माओं के मन शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, दिल से दुआ करेंगे। तो मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ की जो खुशबू है वो हर आत्मा को सुकून दे, राहत दे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय हॉस्पिटल में पीड़ित अवस्था में है या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में है। आत्माओं को शक्ति मिले परमपिता परमात्मा से और आत्माएं पुनः सशक्त बनकर फिर से प्रभु की राहों पर चलें, प्रभु को याद करें, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं। और मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो माया के प्रकोप में आकर अलबेली हो गई हैं और या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। जो भी अलबेलापन है उससे वो बाहर आ जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ सबको सशक्त बनाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुमार कुमारियों के प्रति, छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं सबके प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित है। हर आत्मा परमात्म आकर्षण में रहे, हर आत्मा पवित्रता के आकर्षण में रहे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद तो गुमराह हैं और सभी को गुमराह कर रहे हैं। सभी का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति भी समर्पित करेंगे। राज्य सत्ता, भक्ति की सत्ता, धर्म की सत्ता, विज्ञान की सत्ता, ये सत्ताएं जो हैं ये सृष्टि परिवर्तन करने में मददगार बनेंगी, विनाश के निमित्त हैं। इन तमाम सत्ताओं की जितनी भी आत्माएं हैं उन्होंने भी पुनः पवित्र बनना है और घर वापस जाना है। इसलिए उन आत्माओं के लिए भी दुआएं करेंगे कि उन आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा की तरफ लगे और भिन्नता जो है वो सारी समाप्त हो जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो
दैहिक धंधे कर रही हैं और जो दैहिक धंधे करवा रहे हैं, वेश्याएं, किन्नर, जो गणिकाएं इसमें शामिल हैं, उन तमाम आत्माओं को गंदगी से वैराग आए, परमपिता परमात्मा का आकर्षण हो, पवित्रता का आकर्षण हो, आत्माएं पुनः प्रभु की तरफ लौटें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। भटकती हुई रूहें, भूत प्रेत आत्माएं जितनी भी हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। आत्माएं जो आकारी शरीरों में इधर उधर भटक रही हैं, वो परमात्म छत्र छाया में आए, परमात्म संदेश उनको भी प्राप्त हो, वो भी बाबा को याद करें और पवित्र बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि में इन्वॉल्व है आत्माएं, उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग भी सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, वो भी तंत्र मंत्र की रिद्धि सिद्धियों से बाहर आए। देह अभिमान और देहभान में जूझती हुई फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्मा तो प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको ये देह अभिमान से वैराग आए, हर आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटे। दिल से दुआ करेंगे। जो हम तस्करियाँ कर रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन जगहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है, और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो नशों में धुत हैं। सभी आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, पवित्रता के स्वधर्म में लौटे, प्रभु से जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रोज़ का होमवर्क हम ज़रूर करें और धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे रहम दिल परमपिता परमात्मा किस विधि से हम पर रहम कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। अर्थात भगवान हम आत्माओं को ये कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में हम शब्दों का उच्चारण किया करते थे, वो नहीं बोलना है ना। अब ये हे ईश्वर, हे बाबा जब भी हम बोलते थे तो हम अज्ञानता में थे, इसलिए बाबा ये चाहते हैं कि हम इन शब्दों का प्रयोग न करें। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। बाबा कहते वो तो अनजान है। अब यहाँ तो हमारा बाबा हो गया, यहाँ तो मेरा बाबा हो गया ना, मेरे प्रभु जी हो गए, मेरे भगवान जी हो गए, तो यहाँ पर हे करना हमको बंद करना है। मीठे मीठे बाबा हमको तहजीब सिखा रहे हैं, सही रास्ते पर ला रहे हैं, हम आत्माओं को अपने समीप आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए जिन जिन शब्दों से दूरी का अनुभव होता है, उन शब्दों को त्याग देने की समझ देते हैं और कहते हैं मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। वहाँ पर हम जब भक्ति करते थे, जब हम भगत आत्मा थे, तो हम इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते थे। बाबा को ये शब्द पसंद नहीं है, इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि कभी खुदा न खास्ता हमारे मुख से निकलता होगा तो इसको हमें यूज़ नहीं करना है। जो बाबा को पसंद नहीं है वो हमको करना नहीं है। जैसे कल बोल रहे थे बाबा कि बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसा आज्ञाकारी हमको बनना है। हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? सफ़ेद ड्रेस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हम सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ईश्वरीय पाठशाला के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अक्सर कलयुग में आकर हम सब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, हम कपड़ों के भी कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे कपड़े पहनने हैं, वैसे पहनने हैं, हम एक ही बार कपड़े 3 बार पहन चुके हैं, अब फिर से हम वही कपड़े पहने। ये वाला थॉट जो है ना, हम आत्माओं के अंदर में घर कर लेता है। अब जैसे कॉलेज में है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म होते नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आत्माएं कुछ भी ड्रेस पहन कर जाती हैं, तो फिर वहाँ भी लोगों को कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम सेम कपड़े पहने। अब जो अमीर हैं वो तो पहन लेते हैं, जो नॉर्मल हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो तो इतने कपड़े नहीं खरीद सकते ना। तो ये जो भिन्नताएं आ जाती हैं ड्रेस कॉन्शियसनेस की, वो हम आत्माओं के अंदर में फिर से देह अभिमान लाती हैं। तो प्रभु जी के स्कूल का और यूनिवर्सिटी का जो यूनिफॉर्म है वो वाइट है, सब एक जैसे कपड़े पहनो। उसमें भी बाबा आजकल हम लोग का ध्यान खिंचवाते हैं कि कपड़ा भी बस सिंपल होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए। आजकल वो कपड़ों का भी बहुत क्वालिटी आ गया है, उससे भी बाबा कहते हैं थोड़ा हाई क्वालिटी का पहनते तो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस आता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से बाबा हमको बाहर निकालते हैं। और फिर वैसे भी वाइट यूनिफॉर्म हम आत्माओं का अटेंशन खिंचवाता है पवित्रता की तरफ कि हमको पवित्र जरूर रहना है, क्योंकि वाइट ड्रेस पर एक छोटा सा भी काला दाग लगता है तो दूर से दिखाई देता है।
तो तनिक भी दाग वाइट पर नहीं लगे, वो भी एक अटेंशन रहता है कि हम आत्माएं जो हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, तो हमको ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। देखते हैं बाबा हमारे क्या कहते हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो, ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। अब मरने को लोग दुनिया में जब कोई मर जाता है तो वाइट ड्रेस पहनते हैं। आजकल पहनना पसंद नहीं करते हैं, वाइट को बड़ा अशुभ समझते हैं आत्माएं ना। वो सोचती हैं कि कोई मर जाता है तब पहनते हैं, तो इसीलिए जैसे उसमें कोई मर जाता है तो फिर वाइट ड्रेस पहनते हैं ना। तो हम भी तो जीते जी मरते हैं, किससे? पुरानी दुनिया से मरते हैं। तो ये ड्रेस भी हमको रिमाइंड करता है कि पुरानी दुनिया के आकर्षण में हमको नहीं रहना है। पुरानी दुनिया का आकर्षण देह अभिमान का आकर्षण है, कपड़ों का आकर्षण है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या फिर कोई सुपीरियर अपने आप को समझता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स से बचाने के लिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि तुम तो इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो ना, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस जो है बड़े पसंद आते हैं। ये सफ़ेद ड्रेस जो है मौत को सिद्ध करते हैं कि हम पुराने से मर गए, पुरानी दुनिया के रीति रस्मों से हम मर गए, देभान दे अभिमान से हम मर गए। तो इस विधि से ये सिद्धि होती है ना, सिद्ध करता है। तो जब कोई मरता है तो उस पर भी तो सफ़ेद कपड़ा डालते हैं ना, कफन जो होता है वो सफ़ेद ही तो डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो, तो हम सभी आत्माएं भी मर जीवा बने हैं। हमें भी स्मृति दिलाई जाती है कि पुरानेपन से हमको मरना है। इसमें अपना पुराना देह का भान, देह का अभिमान, नाम रूप, उसका विस्तार, देह के संबंध, देह के धर्म, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से हम मरते हैं। मतलब इसको यूज नहीं करना है। तो ये ड्रेस वाइट, ये एक रिमाइंडर है हम आत्माओं के लिए कि हमको पुरानी विधियों को, पुराने स्वभाव संस्कारों को अब यूज नहीं करना है। तो अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है, पुरानेपन की मौत। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी क्या बने हो? तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। तो मरजीवा बनकर फिर हमको पुरानेपन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम आत्माओं के पिता, अविनाशी पिता, जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। इस विधि से हमको अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति सारी चेंज करनी है। भाई भाई ही तो हैं, मैं भी बिनती, वो भी बिनती, वो भी बिनती, वो भी बिनती। देह है तो विस्तार है, देह है तो भिन्नता है, आत्मा है तो सार है, आत्मा है तो समानता है। सारे मतभेद ही मिट जाते हैं जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि मैं भी बिनती, वो भी बिनती, वो भी बिनती, वो भी बिनती। असलियत तो हमारी ये है। देह अभिमान में अहंकार है, काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लड़ाई है, झगड़े हैं, नफरत है। आज क्या है दुनिया में? नफरत ही तो है। क्यों है ये नफरत? क्योंकि देह का भान है, देह का अभिमान है, और इस देह के अभिमान के अनुसार फिर बहुत सारा वो डिफरेंसेस आ जाता है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, राजपूत है, जाट है, इस तरह की जो इतनी सारी भिन्नताएं हैं, वो सारी देह की भिन्नताएं हैं। देह के आधार से लोग इस तरीके से अलग हो रखे हैं। देह के आधार से सबने भगवान को भी बांट रखा है और भगवान के नाम पर लड़ते हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कलयुग के हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां आत्माएं अगर किसी को बर्दाश्त नहीं करती हैं तो खत्म कर देती हैं। आत्माएं फिर छल कपट से एक दूसरे के साथ संबंध में आती हैं, अपना मतलब पूरा हुआ दूसरे को खत्म कर देती हैं। हम उस दौर में पहुंच गए हैं, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। 500 साल, 600 साल या 2000 साल पहले जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बदले अभी ले रहे हैं ना। तो पुनर्जन्म में आई हुई है ना आत्माएं। तो पुनर्जन्म में आते आते अब रंग रूप तो बदल गया है, धर्म भी बदल गए हैं, लेकिन वो जो खुंदक है आत्माओं के अंदर वो सलामत है।
अब उसी खुंदक के आधार से लोग एक दूसरे के साथ नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मौत का खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे सिखिज्म में भी 84 रॉयट्स में बहुत कुछ हुआ। अब वो 84 रॉयट्स में जो पीड़ित अवस्थाओं में थे, जिनके सामने लोगों की हत्याएं हुई थी और जिनके घर के बच्चे जल गए या जला दिए गए, जिनके घर की लड़कियों की इज्जत लूटी गई, अब वो सारी आत्माओं के अंदर खुंदक है। अब वो भी हथियार लेकर तैयार है। अब जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया होगा, उन्हीं के साथ उनकी मुलाकात होगी या फिर उन्हीं को देखकर उनको खुंदक होगी और वो उनको मारेंगे। इस तरह ये सिविल वॉर के रूप में ये हमारा जो गृह युद्ध है ना, ये भारत में जो होगा, इसमें खून खराबा ही होना है। सब ने एक दूसरे के शरीरों को मारना है, फिर आत्माएं शांत होंगी। ऐसा करके ही उनको शांति मिलेगी। इसीलिए किसी के समझाने से, किसी के चाहने से वो नहीं रुकने वाले हैं। तो अपने संस्कार तहत या अपनी सोच के अनुसार अगर लोग सोल्स जो है जो कुछ भी कर रही हैं, तो फिर भगवान हमको समझाते हैं कि शांत रहो, स्थिर रहो, दुआएं दो, शुभ भावना, शुभकामना दो। बाकी हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। जब हमारे परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी किसी के भी कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किस किस के साथ कितनी दर्दनाक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भगवान जी इंटरफियर नहीं करते हैं किसी के कर्मा में। हमको भी बोलते हैं कि मत करो, और फिर बोलते हैं सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो, सबको दुआएं दो, सबको शांत करो, स्थिर करो, सबको ओरिजिनल स्मृतियाँ दिलाओ। इस विधि से बाबा हम आत्मा को सेवा करने की समझ देते हैं और फिर उसमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मिक दृष्टि से सबको देखने की समझ देते हैं। तो बाबा हमको समझाते हैं कि सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं। अब वो तो कहते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। हम अभी बाबा से समझते हैं, तो अब हम उस विधि से आत्मा भाई भाई को देखते हैं। तो बाप बैठ हमको समझाते हैं बच्चों को, सभी को तो नहीं समझाते हैं ना, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, भगवानुवाच है। अब भगवानुवाच किसके प्रति है? भगवान के हैं सब बच्चे। वो बाप है तो फिर भगवान के बच्चे सब क्या हो गए? ब्रदर्स। अब आत्मा रूप में देखें तो सार है, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। हम भी बिंदी, दूसरे भी बिंदी। हम भी परमात्मा के बच्चे, वो भी परमात्मा के बच्चे। हम भी परम धाम से आए हैं, वो भी परम धाम से आए हैं। हम भी सतुगुणी हैं, वो भी सतुगुणी है। कोई डिफरेंस ही नहीं है। सारे मतभेद बाबा हमको आत्मा का पाठ पक्का करवा के डिफरेंसेस को खत्म करते हैं। कहते रियलाइज करो सच्चाई को, तुम मेरे बच्चे हो, तुम परम धाम की ऊंची धाम की रहने वाली आत्माएं हो, लेकिन देह अभिमान ने तुम्हें कितना तुच्छ बना दिया है, कितना तुम्हें गिरा दिया है नीचे। तो फिर से बाबा हम आत्माओं को ऊपर उठाते हैं। तो भगवानुवाच है, लेकिन भगवानुवाच किसके प्रति है? भगवान के हैं सब बच्चे। वो बाप है तो भगवान के बच्चे क्या हो गए? सब ब्रदर्स हो गए। भगवान ने ही समझाया होगा ना, राजयोग सिखाया होगा। जैसे कल बाबा ने समझाया ना कि जो बाबा समझाते हैं, है ना, और जो हम समझते हैं वही तो राजयोग है। बाबा पूरी मुरली जो हमको समझाते हैं यही तो राजयोग है। बस इसको करने वाला राजयोगी बनना है। जो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलता है वही तो राजयोगी है। तो ये राजयोगी का टाइटल भी हमको प्राप्त करना है। राजयोग सिखाया होगा ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, पहले हमारी बुद्धि का ताला भी बंद था, हम भी वही कर रहे थे जो दुनिया कर रही है। तुम्हारी बुद्धि का ताला अभी खुला है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चलते हैं, क्योंकि किसी की बुद्धि पर दस्तक हुई नहीं है। अब हम आत्माओं की बुद्धि पर बाबा दस्तक देते हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं, तब जाकर हमारी बुद्धि का जो ताला खुलता जाता है और फिर हमको बातें समझ में आती हैं। बुद्धि में फिर ख्यालात चलते रहते हैं। जिन जिनको संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे और वो पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे संदेश मिलता जाएगा उनको अच्छा लगता जाएगा। बाबा कहते वैसे वैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने, है ना।
प्रदर्शनी देखी, उनको फिर मन करेगा कि हम कुछ ज्यादा जाकर सुनते हैं कि अंदर ये लोग क्या बताते हैं। पहली पहली मुख्य बात, ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। पहले पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। ये मेन बात है जो हर किसी को मालूम चलनी चाहिए। भगवान कहते हैं, नहीं तो लोग आते हैं फिर ब्रह्मा कुमारी समझकर सुनते हैं, कईयों को फिर ठीक लगता है, कईयों को नहीं ठीक लगता, कोई फिर किसी के कान भर देते हैं, कोई कुछ गलत फहमी डाल देते हैं। तो इसलिए बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि पहली पहली मेन बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। पहले पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को जो सिखलाने वाला है, इन्हों को जो समझाने वाला है, वो कौन है। वो सुप्रीम सोल, ज्ञान का सागर निराकार है। वो सुप्रीम सोल है और वो ज्ञान का सागर है और वो निराकार है। वो तो है ही सत्य। हमारे शिव बाबा सत्य हैं। हमारे शिव बाबा सुप्रीम सोल हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, वो सुखों के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं और अखुट सागर हैं। वो निराकार है, ज्योति बिंदु हैं, वो ट्रुथ हैं, वो सत्य ही बताएंगे। वो सदा ही सत्य है और वो सदा ही सत्य बताएंगे। हम सभी आत्माएं शरीर लेकर झूठ खंड में आकर झूठी आत्मा बन जाते हैं, लेकिन भगवान जी तो कभी पुनर्जन्म में आते नहीं हैं, इसीलिए वो हम आत्माओं को सत्य ही बताते हैं। सत्य ट्रुथ, वो सत्य ही बताएंगे ना, फिर उसमें और कोई प्रश्न तो उठ नहीं सकता है। पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। पहले पहले तो इस पर हमको समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई का मर्तबा है। जो बाबा सिखाते हैं उससे राजाई घराने में जाते हैं, रॉयल घराने में जाते हैं। जो भी बाबा हमको सिखाते हैं वो राजयोग है और वो राजयोग से राजाई का मर्तबा मिलता है, अर्थात 111 का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का वर्षा मिलता है। जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठकर समझाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जिसको निश्चय हो जाएगा ना कि जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठकर समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, पारलौकिक फादर है ना, गॉड फादर। वो बैठकर हमको समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी कुछ बोल रहे हैं तो प्रश्न तो कुछ उठ ही नहीं सकता है कायदे से। लेकिन उनको मालूम नहीं चलता ना, वो सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी बोल रही है। तो जब तक हम इस विधि से किसी को बताएंगे तो हमारा टकराव तो पक्का होगा। टकराना नहीं है हमको ना, हमको सत्य बताना है कि कौन बताता है। भगवान निराकार है। जब बोलते हैं तो हर धर्म की आत्मा स्वीकार करती है। जब तक हम भगवान कृष्ण को बोलेंगे, हनुमान को बोलेंगे, तब तक हमारी टकराव झूठ है ना, फिर इसमें सब टकराते हैं। लेकिन अब जैसे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है ना, वहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं होता है और फिर किसी तरह के चित्र इस तरह का पसंद नहीं करते, तो वहाँ पर सुप्रीम सोल का ही वो लोग लगाते हैं। वहाँ पर ब्रह्मा जी को नहीं लगाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि एक सुप्रीम लाइट जो है उसी को सब स्वीकार करते हैं। फिर चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई सिख हो, निराकार को लेकर कोई नहीं लड़ता है। हाँ, अगर हम देहधारी भगवान बनाकर बोलेंगे सब विरोध करते हैं, वो उसका नहीं मानेगा, वो उसका नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो झूठ है। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे निराकार परमपिता परमात्मा है। तो जब हम उनके बारे में बोलेंगे तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। वो है पतित पावन। तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे ना, भगवान जी अपने टाइम पर आते हैं। वो जब देखते हैं ना
कि हम आत्माओं की धरनी तैयार हो गई है सत्य सुनने के लिए, तब वो आते हैं। और उसमें भी देखो हम आत्माओं की नंबरवार धरनी तैयार होती है, हम कब आए हैं और ब्रह्मा जी कब आए हैं, है ना। तो सबसे पहले आने वाली आत्मा को तो सबसे पहले वैराग आ गया था। तो जब वो तैयार हो गए थे सत्य को सुनने के लिए, और जब उनके साथ संबंधित जितनी भी सोल्स हैं जब वो तैयार हो गई थी, तब प्रभु जी सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। यूं ही नहीं आते हैं, यूं ही आएंगे ना द्वापर युग में कोई नहीं सुनेगा। अगर कलयुग के शुरू में भी आएंगे ना, वहां भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी तो नया नया देह अभिमान आया होता है, तो कहाँ सुनेंगे भगवान की बातें। लेकिन जब दुखी हो जाते हैं, जब अशांत हो जाते हैं, जब भक्ति से उनको वैराग आना शुरू होता है, तब प्रभु जी प्रवेश करते हैं। अपने एक्यूरेट टाइम पर मीठे परमात्मा आते हैं, अपने एक्यूरेट टाइम पर मीठे परमात्मा चले जाएंगे। किसी को नहीं पूछेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, थोड़े समय के बाद हमको पता चलेगा भगवान जा चुके हैं। तो बाबा कहते हैं वही सबसे बड़ा अथॉरिटी है, दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जब हम भगवान का जिक्र करेंगे तो वो है पतित पावन। तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे ना। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत की लड़ाई है, भाई भाई से लड़ रहा है। महाभारत लड़ाई क्या है? भाई भाई से लड़ता है। तो आत्मा भाई भाई ही तो है। तो सारी दुनिया किससे लड़ रही है? आपस में लड़ रही है, भाई भाई से। क्यों? देह का अभिमान है बहुत ज्यादा। उसमें से फिर बाबा जिसको अडॉप्ट करते हैं या जो बाबा का बनते हैं, उनको नाम पांडव देते हैं। अब पांडवों में भी 16,108 करोड़ बच्चे जो बाबा के बनते हैं या बाबा को स्वीकार करते हैं, उनमें से सब पांडव बनते भी नहीं हैं। अब देखो हमारा प्रभाव, बाबा कहते हैं हम ही लॉ बनाते हैं, हमारा ही प्रभाव कलयुग पे पड़ा हुआ है। कलयुग की जो सोल्स कर रही हैं वो वही कर रही हैं जो हम कर रहे हैं। हम थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं, लेकिन वो घने खराब तरीके से करते हैं। तो हमारे ऊपर है सारी जवाबदारी। इसीलिए स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। अगर हम चाहेंगे कि विश्व बदल जाए, अगर हम उनके क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, तो हम तो पाप आत्मा बन जाएंगे। जब वो आत्माएं हम आत्माओं को देख कर करती हैं, हम आत्माओं की वाइब्स को कैच करती हैं और फिर वैसे ही कॉपी करती हैं, फिर उसको गलत तरीके से फिर दिखाती हैं करके, ताकि हमको लगे, अब हमको लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सूक्ष्म हिंसाएं हैं, ये भगवान का बनकर हम ही तो करते हैं। अब जैसे हम भगवान जी की समझ का, अगर हम सारा दिन में भगवान जी की समझ को नहीं यूज कर रहे हैं, तो भगवान जी संपूर्ण पवित्रता में कहते हैं कि हम भगवान जी की विवेक का खून करते हैं। तो खून करते हैं तो हम खूनी बन जाते हैं। अब हम इस विधि से खूनी बनते हैं, वो फिर दैहिक हिंसाएं करते हैं, वो एक दूसरे का खून करते हैं। हम यहाँ पर शूद्र के संस्कार, जो बाबा कहते हैं छोड़ दो, अब इसको यूज मत करो, हम वो शूद्रों के संस्कार यूज करते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम चोरी करते हो, तुम चोर हो। हम ये वाली चोरी करते हैं, दुनिया वाले स्थूल चीजों की चोरी करते हैं। भगवान हमको बार बार समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। हम फिर से शरीर शरीर शरीर, मेरा नाम, मेरा ये, मेरा वो, हम फिर से झूठ बोलते हैं। अब हम ये झूठ बोलते हैं, दुनिया सरेआम झूठ बोलती है, चोरियां करती है ना, सत्ताएं भी चोरियां करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रभाव उधर पड़ रहा है। 16,108 करोड़ बच्चे सभी के सभी पांडव नहीं बनते हैं। पांडव खाली 5 दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के 16,108 करोड़ बच्चों में से बहुत कम बच्चे हैं जो प्रीत बुद्धि बनते हैं, बहुत कम बच्चे हैं, इसीलिए 5 दिखाते हैं। और बाकी के बाकी वही सारे कैरेक्टर्स, जैसे बाबा कल बता रहे थे, सूपनखा भी यहीं पर है ना, दुर्योधन, दुशासन, रावण, कंस, है ना, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सब कुछ यहाँ पर बैड जो भी होना, जो दुनिया में बैड हो रहा है ना, वो बैड थोड़ा ज्यादा गंदा विकराल रूप में हो रहा है। उसका जो सिंप्लीफाइड रूप कहेंगे ना, वो यहाँ पर 16,138 करोड़ आत्माओं में से आत्माएं कर रही हैं। तो चाहे वो रिद्धि सिद्धियां हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे चोरी हो, चाहे झूठ हो, चाहे खून हो, सब यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हमारा डिफरेंट विधि का हो रहा है।
तो हमको कितना ध्यान रखना है। अगर हम बाबा की समझ के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चल रहे हैं, तो खूनी का टाइटल मिलेगा कि आत्मा खूनी आत्मा है। हाँ, और पवित्र कहलाएंगे हम। महाभारत की लड़ाई है ये, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। पांडव तो लड़ते नहीं है, उसमें तो दिखा दिया कौरव और पांडव लड़ते हैं। नहीं, पांडव तो प्रीत बुद्धि जो है ना, वो तो अहिंसक है, वो हिंसा नहीं करते किसी भी तरीके की। बाकी कौरव बहुत बड़ा विस्तार है, ये फिर आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे की देह को खत्म करते हैं। देह अभिमान में आकर एक दूसरे की देह को खत्म करते हैं, देह के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, देह के टुकड़े करके खा रहे हैं। अब तो हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहाँ पर खा रहे हैं, और कोई भी उनको वो नहीं लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। क्यों? इविल सोल्स भी तो बढ़ती चली जा रही हैं। कौन सी इविल सोल किसके सिर पर बैठकर क्या करेगी किसी को पता भी नहीं है। इसलिए हमको श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। किसी के हाथ का हमको नहीं खाना है, बाहर की बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, घर पर ताजी बनानी है। बासी बनाएंगे फिर भूत आ जाएगा हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि रात की बनी हुई चीजें उसको जूठा करती हैं इविल सोल्स। तो जब हम रात की चीज खाते हैं ना, तो फिर वो, अब लोग बोलेंगे लो जी आप दालें भी तो खाते हो, आप आटा भी तो खाते हो। अरे भाई, उसको रोटी बनाते हैं, बाबा की याद में बनाते तब खाते हैं ना। ऐसे कच्चा थोड़ी आटा खा रहे हैं, कच्ची दालें थोड़ी हम खा रहे हैं। हम उसको भिगो के भी खाते हैं, तो उसको स्प्राउट्स बनाते हैं, उसको बाबा को चढ़ाते तब खाते हैं, उस विधि से खाते हैं। हम जितना वो टेस्ट से मुक्त होकर खाएंगे उतना हम सात्विक रहेंगे। कल सिस्टर जयंती बता रही थी, आजकल कुछ कुछ बता रही हैं वो सब कुछ, तो बता रही थी कि ब्रह्मा जी का भोजन कैसा था। ब्रह्मा जी बिल्कुल थोड़ी सी, उन्होंने ना हाथ से इशारा करके बताया, बिल्कुल इतनी सी सब्जी, इतनी सी दाल, और फिर उन्होंने एक जो होता है ना गोला सा, उंगलियों के साथ गोला बनाया, और कहती जितनी गोल पूड़ियां बनाते हैं ना, बस उतनी ही गोल उनकी एक चपाती होती थी। चपाती भी बड़ी नहीं होती थी उनकी रोटी। उन्होंने उंगली से इशारा करके बताया, थंब को और 4 फिंगर को लेकर उन्होंने गोल ऐसे किया। कहती ऐसी जो पूड़ी होती है ना, बस इसी के गोल आकार की वो रोटी होती थी। एक्चुअली वो अपने आप को पूरा जवाबदार समझ रहे थे ना। तो हमको समझ मिलती है ना कि जब भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो हम दूसरे के हिस्से का खाते हैं। और उन दिनों ऐसा होता था ना, पहले तो शुरू की बात है, सिंधी परिवार के थे ना वो लोग, तो बहुत रॉयल खाने पीने की आदत बच्चों को भी बहुत थी। तो शुरू में, बाद में तो बंद कर दिया था, शुरू में पापड़ भी बनाते थे वो लोग। लेकिन पापड़ पता है कैसे बनाते थे? सुबह बनाया, सुखाया और फिर दोपहर में दे दिया, बस। ये नहीं जैसे आजकल पापड़ आते हैं ना पैकेट में, पुरानी चीजें नहीं खाते थे। आप नोटिस भी करना, आप अगर एक दिन पहले की चीज खाएंगे, जैसे आजकल लोग ठंड के दिनों में बहुत सारे लड्डू वगैरह बनाते हैं लोग ना, तो खाते हैं ठंड के दिनों में। लेकिन आप नोटिस करना, जब भी आप खाओगे ना पुरानी चीज, आप लेजी लेथार्जिक फील करोगे ही करोगे। वो एक्टिवनेस, वो चुस्ती फुर्ती, वो भगवान के साथ योग नहीं लगता है। बासी चीज है, इविल स्पिरिट्स उसको जूठा कर जाती हैं। तुरंत बनाना है, तुरंत खाने वाला सिस्टम होना चाहिए, और थोड़ा खाना है ना। जब हमारे क्या बोले, अलौकिक पिता है ना, अलौकिक पिता को ही तो कॉपी करना है ना। चलो हम उतनी छोटी तो नहीं खाते, हम थोड़ा सा बड़ा खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है हमको भी कि हम भी अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको हम कम करते जाएं, सादगी में रहें। और देखो इतना खाकर लोग बोलेंगे ना, कुछ लोग बोलेंगे, बॉडी कॉन्शियस लोग बोलेंगे कि भाई हम इतना खाएंगे हम तो कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। उनको देखो इतना थोड़ा खाकर वो कैसे चलते थे, कि वो चलते थे फरिश्तों की चाल, और दादियाँ कहती थी हमको दौड़ना पड़ता था। वो वॉक करते थे, हल्के होते चले गए ना। वो सोल को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग बॉडी कॉन्शियस होकर ज़्यादा खाने लग गए हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है। शुरुआत जो हुई है सोल्स की, देवताओं की शुरुआत जो हुई है, और फिर जो सोल्स मीन्स त्रेता कम नेचुरल खाते ना वो लोग, तो वो तो पकाते भी नहीं थे।
अब तो पकाते हैं ना, अब तो कलयुग में तो सुपर पकाते हैं एकदम उसका जो होता है ना, पूरी उसकी शक्तियाँ खत्म कर देते हैं भोजन की। इतना उसको पकाते हैं, इतना उसको मसाले डालते हैं। तो इससे क्या होता है, हम तामसिक बनते जाते हैं। हमारा बुद्धि का योग ना फिर खाने की टेस्ट की तरफ चला जाता है, भगवान की तरफ नहीं जाएगा ना। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उपराम होकर दिखाया हर चीज से कि ये हमारी जरूरतें नहीं है। हम रॉयल सोल्स हैं, हम पावरफुल सोल्स हैं। हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है वैसे कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो बाबा हमको समझते रहे, तुम देखते भी हो ये वही महाभारत की लड़ाई है, विकराल रूप लेती जा रही है और लेती ही जाएगी। ये कम थोड़ी होएगी, ये तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अति के बाद बाबा कहते हैं अंत भी तो होना है ना, सतयुग ने भी तो आना है, तो इसको खत्म तो करना ही पड़ेगा। विनाश के बाद फिर वॉइसलेस दुनिया होनी है, वो फिर होगी निर्विकारी दुनिया। तो अब जितना भी निर्विकारी पन है और जो देवताओं की विशेषताएं हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में धारण करनी है ना। तो ब्रह्मा जी ने प्रैक्टिकल में धारण किया। तो खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोचना बोलना, कर्म करना, उनका सारा का सारा देवताई था। इसीलिए वो कम में आ गए थे। हमको भी कम की तरफ ही लौटना है, तृप्ति दिखानी है ना, तृप्ति। ये हमको गलत फहमी हो गई है कि हमको इतना चाहिए इतना चाहिए ना, तभी तो हमारा बॉडी में वेस्ट जमा होता है, तभी तो हमको वेस्ट, हम देखो सृष्टि को वेस्ट दे रहे हैं। देवता नहीं देते हैं, देवता उतना ही लेते हैं जितना बॉडी को चाहिए। इसीलिए गुलजार दादी भी बोल रही थी कि पेट्रोल की तरह, जैसे पेट्रोल डालते हैं ना गाड़ी में, बस पेट्रोल की तरह, बहुत सारा पेट्रोल थोड़ी डालते हैं, तो पेट्रोल की तरह वो कहती थी कि अपनी शरीर रूपी गाड़ी को भोजन दो, थोड़ा दो। दादी भी बहुत सूक्ष्म थी। तो हमको धीरे धीरे सूक्ष्म बनना है। ये जो चाहनाएं हमने पैदा कर दी है ना कि इससे मुझे ताकत मिलेगी, उससे मुझे ताकत मिलेगी, इसमें तो हम कितना सारा घोर पाप भी कर बैठ रहे हैं। हम एनिमल्स को भी दुखी कर रहे हैं। तो जितना डेयरी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, तो ये सारा चीज़ हमको चेंज तो करना ही पड़ेगा, छोड़ते जाए, नहीं तो हम पाप आत्मा, हमारा पाप बन रहा है ना। फिर वो पाप, जैसे उसकी हड्डियाँ दुखती हैं, जैसे उसको कष्ट होता है, फिर वो वाले कष्ट हमको भी होंगे। एकदम हम लोग कनेक्टेड हैं, है ना। हमारी वजह से अगर कोई दुखी होता है तो उनका जो दुख का हिस्सा है वो हमारे अंदर जरूर आएगा, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम उस चीज़ को बनाने के लिए प्रोत्साहित भी तो हम ही कर रहे हैं। जब हम खाना ही बंद करेंगे, लेना ही बंद, तो वो भी गंदे तरीके से निकालना बंद करेंगे। लेकिन बहुत सारी सोल्स तो समझेगी नहीं ना, परंतु हमको तो समझना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं वॉइसलेस दुनिया नहीं है, निर्विकारी दुनिया। वहां पर सारे बड़े सुखदायी होंगे, सब सुखी रहेंगे, कोई किसी को दुख नहीं देगा। वहां पर देवता जो होते हैं वो जानवरों को दुख थोड़ी देते हैं। जानवर अपना जीते हैं, देवता अपना जीते हैं। बस वही वाली जो क्वालिटीज है वो हम आत्माओं को अभी संगम युग में अपने अंदर धारण करनी है। वॉइसलेस दुनिया होनी है। ये विशेष दुनिया है, ये विशेष है, एकदम विकारी है। विकारों से ग्रसित है आत्मा एकदम। काम भी आ गया है, क्रोध भी आ गया है, लोभ भी आ गया है, मोह भी आ गया है, अहंकार भी आ गया है, अलबेलापन आ गया है, सारी गंदी गंदी बीमारियां लग गई हैं सबको। उसकी वशीभूत होकर इंसान सारे उल्टे काम कर रहे हैं। आत्माएं विस्मृत हो गई हैं अपने आप से। ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते हैं कि भारत ही तो वॉइसलेस था। ये मनुष्य नहीं जानते हैं कि जो भारत है यही तो वॉइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं है, दुनिया को कुछ पता नहीं है। खा रहे पी रहे, बस आ रहा है सामान, इधर से आ रहा है, बस आना चाहिए, मेरे पास आ जाना चाहिए बस, और किसी के पास आए चाहिए है ना। विशेष दुनिया है ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत कभी वॉइसलेस भी था। कुछ भी बुद्धि किसी की चलती नहीं है। गोदरेज का ताला लगा हुआ है। गोदरेज का ताला थोड़ा शक्तिशाली ताला कहलाता है ना, तो सबकी बुद्धि जबरदस्त ताला लगा हुआ है। उनको बताएंगे भी तो उनको भाता नहीं है ये सारी बातें। उसकी चाबी बाबा के पास ही है, इसीलिए वो खुलता नहीं है किसी से भी। वो सिर्फ बाबा के पास चाबी है,
बाबा ही आकर उसको खोलते हैं। इसलिए शिव पिता परमात्मा को ही ज्ञानदाता कहते हैं, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। वो दिव्य चक्षु देते हैं हमको, वो हमको समझ देते हैं। इसीलिए भगवान जी का नाम ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता भी है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं बाबा, समझ का नेत्र हमको देते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। ये किसी को भी पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। किसको? ब्रह्मा जी को। इसलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ, भगवान की बात समझाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी को लेकर सबको ऑब्जेक्शन होता है, और स्पेशली उन सोल्स को ज्यादा होता है जिन्होंने दादा लेखराज को देखा होता है। तो वो अचानक बोलते कि इनको ब्रह्मा क्यों बोल रहे हो भाई, ये तो दादा लेखराज है। इसलिए बहुत सारा मतभेद जो हो जाता है। और वैसे भी अब भी समय जो चल रहा है, इतने समय के बाद भी लोगों को फिर ब्रह्मा जी को देखकर ही ऑब्जेक्शन होती है। वो समझते हैं ये लोगों को भगवान समझते हैं, ये इनको गुरु समझते हैं, क्योंकि लोग समझते ही ये है ना, इसलिए उनको लगता है कि ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। अब अंदर आकर सच्चाई तो समझते नहीं है, बाहर बाहर से देखकर अपनी मन घड़ंत बातें बनाकर फिर कुछ न कुछ मतभेद में आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान हमको देते हैं, समझ का नेत्र देते हैं। ये किसी को पता ही नहीं है। आत्मा का नेत्र देते हैं बाबा। तो ये किसी को पता ही नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, फिर तब टीका टिप्पणी करते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ कि भाई भगवान पढ़ा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवान, वो तो है ही ट्रुथ। बाप समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परमधाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। शालिग्राम आत्मा को बोलते हैं। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमको समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। सभी आत्माओं के जो पिता हैं वो हम आत्माओं को ये नॉलेज दे रहे हैं। वही सृष्टि के रचता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। जब लोग पतित पावन आओ कहते हैं तो पहले पहले उनका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो है ही सत्य। इस विधि से आत्मा को उनका जो ध्यान है ना, प्रभु की तरफ आकर्षित करना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो तो है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। तो शिव पिता परमात्मा नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज हमको देते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप सत्य है और बाप ही सचखंड बनाते हैं। वो सच्चे हैं, सचखंड बनाते हैं। रावण झूठा है तो झूठखंड बनाता है। तो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने के लिए यहाँ पर आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे कि हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो हम भगवान के पास आए हैं। तो फिर हमको याद रहना चाहिए ना कि भगवान के पास तो नर से नारायण बनने के लिए आया जाता है। तो कई निश्चय करते हैं, बाबा कहते हैं अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते हैं बाबा कहे, फिर संशय बुद्धि भी हो जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? क्यों? क्योंकि हम फिर वही एक्सपेक्टेशंस, देधारियों से एक्सपेक्टेशंस, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर नहीं होता है छोड़ देते हैं भगवान को, भगवान से रूठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर निश्चय बैठता है, लेकिन फिर कई सोल्स फिर संशय बुद्धि में भी आ जाती हैं। फिर संशय बुद्धि में आती हैं तो छोड़ देती हैं। जब वो छोड़ देती हैं तो फिर उनको लोग पूछते हैं भाई तुम
भगवान पढ़ाते कहते थे, फिर तुमने भगवान को छोड़ क्यों दिया, क्यों आए हो? फिर कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुनाएंगे, लोगों के मन में भी भ्रम डाल देती हैं आत्माएं। फिर संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, है ना। अब हिसाब किताब हमारे अपने आते हैं, कई हिसाब किताब आते हैं तो बोलते हैं हम पहले तो ऐसे नहीं था, अब ऐसे हो गया। हाँ, इस चक्कर में भी छोड़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ, या फिर किसी के साथ बनती नहीं है तो छोड़ देते हैं। भगवान को थोड़ी छोड़ना होता है। बाबा कहते हैं क्या करेंगे, संशय बुद्धि हो जाते हैं। उनको फिर सब मनुष्य कहते हैं, पूछते हैं कि भाई भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। कोई ना कोई विक्रम करते रहते हैं, हम कोई ना कोई पाप कर्म, बाबा कहते हैं, करते रहते हैं। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम महाशत्रु है, ये काम विकार, कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस, ये बड़े खतरनाक हैं, ये महाशत्रु हैं। इन पर जीत पाने से फिर हम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। किसी भी सोल से कोई चाहना ही नहीं रखना, तब तो जगत जीत बनेंगे। जैसे ब्रह्मा जी, जगत सारा दुश्मन बन गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ये सोचा कि ये मेरी बात सुन ले या कोई ऐसा कर ले, कोई वैसा कर ले, कभी भी नहीं सोचा। सबको दुआएं दी, सबको शुभ भावना, शुभकामना दी, तो बन गए वो जगत जीत। कामनाएं, काम विकार मतलब किसी भी तरह की कामना, देहधारियों से कामना, अपनी देह से कामना, देह मेरी ऐसी हो जाए, देह मेरी वैसी हो जाए। हाँ। जब हम कामनाएं रखते हैं ना, तो माया उसमें उलझा के रखती है सारा समय, उसमें उलझ जाते हैं और उलझते उलझते समय बीत जाता है। लेकिन जब हम सोल को स्ट्रांग बना देंगे तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बाबा हमको समझ देते हैं। शरीर अगर ठीक नहीं भी है तो भी बाबा कहते हैं हमेशा उसको ब्लेसिंग दो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ये भगवान का इंस्ट्रूमेंट है और बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल हेल्दी है, इसके सारे अंग जो है एकदम बखूबी कार्य करते हैं, सब कुछ। ये ब्लेस करते जाना है, ब्लेस करते 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 ये शरीर फिर आपका साथ देगा। हम शरीर को धिक्कार देते हैं, ये शरीर ऐसा वैसा, कितनी दुखी है, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, ऐसे ऐसे करके कई सोल्स बोलती है ना, वंशी बाबा मुझे ले जाओ। वो ये समझती नहीं है कि भैया बड़ी मुश्किलों से ये शरीर है, तो इसी के अंदर तो रहकर मुझे पावन बनना है। तो मर जाएंगे तो फिर दोबारा गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। क्यों जाए हम गर्भ जेल में दोबारा? अपनी ही किए हुए कर्मा का या फिर जो भी लापरवाहियां हैं उसका भुगतान तो हम ही करेंगे ना। तो अच्छा है ना, हम अभी भी कर लेंगे, तो फिर धर्मराजपुरी में हमको जाना नहीं पड़ेगा। तो भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से फिर हम जगत जीत बनेंगे, जो पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। साफ बात बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। सचखंड में वही जाएगा जो सच्चा बनेगा, जो संपूर्ण निर्विकारी बनेगा, जो सर्वगुण संपन्न बनेगा, जो 16 कला संपूर्ण बनेगा, बिल्कुल बेदाग बन जाएगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा, जो संपूर्ण अहिंसक बनेगा, वही तो जाएगा, क्योंकि वही तो पावन बना है। जो क्वालिफाई करेगा इस विधि से वही तो पावन बना है ना। तो पावन बनकर ही पावन दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि पावन बनने वाली सोल फिर वैसी दुनिया बनाने में सहयोग देती है। अब जब सहयोग देती है तो उसको वहां जाने का हक मिलता है। हम बनाएंगे नहीं तो हम जाएंगे भी नहीं। ये भी बाबा हमको स्पष्ट करते रहते हैं। कल को कहीं गलत फहमी ना हो जाए हमें कि भाई हमने तो बहुत मुरली पड़ी थी, हमने तो ये भी किया था, हमने तो वो भी किया था, और हम सचखंड में नहीं गए। सचखंड में जाने के लिए मुझे आत्म अभिमानी बनना है और उसका सबूत देना है, सबसे बड़ी बात है। सतोगुनी सतयुगी व्यवहार करना है, राजयोगी बनकर रहना है, सबूत देना पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं जा सकते हैं। भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। राजयोग, राजा आत्मा को फरमान मिला है कि अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, मन बुद्धि संस्कार को श्रीमत प्रमाण चला के इसको सिविल बनाओ। और ऐसा करने के लिए जब मैं राजा आत्मा हूं, अपने को आत्मा समझूंगी, तो योग परमात्मा के साथ ऑटोमेटिकली रहेगा। फिर योग से मेरे को पावर मिलेगी,
पावर से फिर हम कर्म इंद्रियों को चला सकते हैं। हम सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार को भी चला सकते हैं। तो मीठे मीठे बाबा समझते रहे कि जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जितनी भी सोल्स हैं वो अपना सारा हिसाब किताब चुकता करके वापस अपने घर चली जाएंगी। बाकी जो भी सोल्स हैं वो अपना हिसाब किताब चुकता करके वापस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। जो बनाएंगे वो पावन दुनिया में जाएंगे। जो यहाँ राजयोगी बनकर पाठ बजाएंगे वो वहां पर राजाई करेंगे। राजयोगी बनकर जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी हैं, अपने शरीर रूपी राजधानी पर राजाई जिनकी है, वो सोल्स ही फिर राजाई कराने में जाएंगी। सारा हिसाब किताब है ना। बाबा कहते तुम अपने आप को यहीं पर चेक कर लो। अगर तो तुम्हारी कर्म इंद्रियों पर राजाई चलती है तो समझ लो कि तुम राजा हो, और अगर तुम्हारी नहीं चलती है तो फिर समझ लो कि तुम प्रजा हो, और अगर तुम माया के वशीभूत हो जाते हो तो समझ लो कि तुम दासदासी हो। रिजल्ट तो हम अपना खुद ही देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बाकी जो सोल्स हैं जो राजाई नहीं करती हैं, यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी नहीं बनती हैं, वो जितनी भी सोल्स हैं वो अपनी अपनी विधि से हिसाब किताब चुकता करके वापस अपने घर चली जाएंगी। प्रभु जी समझते रहें, ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना तो जरूर होनी है। ये कयामत की घड़ियां हैं, सबके हिसाब किताब यहाँ पर सेटल होने हैं। अब ये बुद्धि कहती है कि सत्युग की स्थापना तो जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में सोल्स चली जाएंगी। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। हम सभी आत्माएं अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। पावन बनकर ही हम पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। अब पावन बनना माना संपूर्ण पवित्रता की सारी किताब में जो भी बाबा ने लिखा है वो सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाकर हम पावन दुनिया सचखंड में प्रवेश कर सकेंगे। ये भगवान बार बार हमको स्पष्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पवित्रता के 4 क्वेश्चन का पेपर हमारे साथ होगा। हर आत्मा के साथ अलग अलग पेपर होंगे, तो 4 क्वेश्चंस आएंगे पूरी संपूर्ण पवित्रता में से। वो 4 पेपर अगर हम पास करेंगे तो फिर हम पवित्र राजधानी में आएंगे। बाबा कहते हैं मालिक तो सब अपने को समझेंगे। वहां पर वो प्रजा होगी ना, वो भी मालिक समझेगी। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, है ना। तो बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी के सभी नरकवासी हैं, और भारतवासी तो वही आत्माएं कहलाती हैं देवकुल की, जो भारत को स्वर्ग बनाती हैं, मदद करती हैं जो भारत को स्वर्ग बनाने में, वो भारतवासी कहलाते हैं। बाकी तो भारत को डुबाते हैं सारे के सारे। इस समय सभी के सभी कैसे बन गए हैं? नरकवासी बन गए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ये जो भगवान सिखाते हैं और समझाते हैं, ये उनके द्वारा सिखाया हुआ राजयोग जो है वो हमको स्वर्गवासी बनाता है, अर्थात स्वर्ग में जाने लायक बनाता है। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाबा कहते सब स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। स्वर्ग तो सत्युग को कहते हैं ना, और वो भी जन्नत 111 को कहते हैं बाबा। 11 के बाद बाबा बोलते हैं अगर सेकंड भी हो जाता है तो भी थोड़ा सा कम हो गया। तो 111 जो है वो स्वर्ग कहलाता है, जन्नत कहलाता है। बाकी तो फिर त्रेता युग तो फिर वो चंद्रवंशी का हो गया ना, वो सेमी स्वर्ग होता है। वो स्वर्ग नहीं होता है, वो सेमी स्वर्ग होता है। तो बाबा समझ दे रहे हैं सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी जो दुनिया में सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद, शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। आत्माएं जितना इसको पढ़ती आई हैं, उतना हम देखते हैं कि जब से शास्त्र शुरू हुए हैं तब से सोल्स नीचे ही उतरती आई हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ये जो
शास्त्र हैं ये चढ़ती कला में नहीं लेकर जाते हैं, ये नीचे ही लेकर जाते हैं हमको। भक्ति गिरती कला है, जितना हम करते जाते हैं हम गिरते ही चले जाते हैं। तो सब है बाबा कहते भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी तो मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मैं भक्ति का फल देता हूँ। मेजॉरिटी तो भक्तों की ही है। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर, भक्तों के रूप में, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है ना। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वो तो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी करना है ना। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है ना। तो पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते, वो तो हमारा बाबा है, वो तो हमारा शिक्षक है, वो तो हमारा सदगुरु है। तो हे बाबा नहीं बोलना है, बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ऐसे ही वर्षा नहीं मिलता है। भगवान आकर वर्षा जरूर देते हैं, लेकिन उसको लेना कैसे है उसका अधिकारी बाबा बनाते हैं। बाबा सिखाते हैं कि कैसे वर्षा लेना चाहिए। तो बाबा वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? बाबा जानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाकर, ज्ञान चिता पर बिठाकर, घोर नींद से जगाकर स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। क्यों वहां पर सुख है? क्योंकि वहां पर विकार नहीं है। और इसको विशियस वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर विकार ही विकार है। तो सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं वहां रहते हैं। एकदम संपूर्ण निर्विकारी देवताएं रहते हैं। और वो अपना घर, वो तो स्वीट होम है। तुम जान गए हो कि हमारा होम वो है परम धाम। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं। हम यहाँ तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो हम आत्मा रूपी एक्टर्स अपने घर शांति धाम से आते हैं। मेरा घर वो है, यहाँ तो एक्ट है खाली। इसलिए यहाँ पर जो भी हम विस्तार करते हैं, अब समझ से उस विस्तार से हमको उपराम होना है, क्योंकि यहाँ का कुछ भी, कोई भी किसी का नहीं होता। ड्रामा ले लेता है सबसे, है ना। जब कोई सोल शरीर छोड़ती है तो शरीर भी छूट जाता है, शरीर के साथ उसका सब कुछ छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वो है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वो है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं। यहाँ तो पाठ बजाने के लिए आते हैं ना। तो हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये भी अपने आप को बार बार हमको समझाना है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। मेरा घर परम धाम है, मुझे अब वापस अपने घर जाना है। ऐसे करके अपने आप को समझाते रहना है। हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। तो फिर जब हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, तो यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है। सिर्फ घर से आकर बिंदियां, है ना, सिर्फ हम आत्माएं घर से आकर ड्रेस बदलकर पाठ बजाते रहते हैं, है ना। शरीर रूपी ड्रेस हम बदलते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, पुनर्जन्म में आते रहते हैं, हिसाब किताब हम बनाते रहते हैं, फिर हम हिसाब किताब को चुकतू करते रहते हैं। बस यही काम करते रहे मन में। तो बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाने के लिए हम आते हैं। हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। हम अपनी स्वीट होम शांति धाम से यहाँ पर आते हैं। यहाँ के रहवासी हम नहीं हैं। वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। जो दुनिया वाले एक्टिंग करते हैं वो फिर यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पाठ बजाते हैं। घर से आते हैं,
ड्रेस बदलते हैं, शरीर बदलते हैं और फिर पाठ बजाते रहते हैं। तुम तो समझते हो कि हमारा घर तो शांति धाम है। अब हमको बाबा ने समझ दिया, पहले हम लोग भी समझते थे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, है ना। तो तुम तो समझते हो कि हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। जब सभी एक्टर्स, सारी आत्माएं जब ऊपर से नीचे आ जाती हैं, है ना, जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाती हैं तो फिर बाप आकर सभी को घर वापस ले जाएंगे। इसलिए भगवान को लिबरेटर भी कहते हैं, इसलिए भगवान को गाइड भी कहते हैं। दुख हरता सुख करता है वो। तो इतना सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? अपनी मौत के लिए बुलाते हैं, है ना, अपनी मौत के लिए बुलाते हैं। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो, हमको घर ले चलो। हम कहते हैं ना, दूर की मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब वो तो फिल्मी गीत है, लेकिन बाबा ने यहाँ पर फिट किया है कि सोल्स भगवान को पुकारती हैं जब बहुत दुखी हो जाती हैं और बोलती हैं कि हमको यहाँ से ले चलो। अभी भी बोलेंगी, अभी तो होलसेल में बोलेंगे सब कि हमको घर वापस ले चलो। तो बाबा कहते विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? अपनी मौत के लिए बुलाते हैं। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं, उनको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। मेजॉरिटी सोल्स को जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन मुक्ति अनुभव ही नहीं करी है ना। उनको बस होता मुक्ति मिले घर चले, मुक्ति मिले घर चले। तो ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है, शुरू वाला राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए। झूठ मूठ का पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं और फिर पैसे लेते हैं। अब प्राचीन राजयोग संगम युग में शिव बाबा सिखाते हैं और वो है राजयोग। ये तो कोई सिखाता नहीं। तो भारत का प्राचीन राजयोग जो है कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखाने के लिए। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, बाबा कहते। जो हठ योगी हैं, जो शरीर की एक्सरसाइज करते हैं खाली, तो वो हठ करते हैं, अपने शरीर को इधर उधर एक पैर पे खड़े हो जाना, ऐसे वाला हठ करते रहते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं है। उन्हों का तो योग ही रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। वो तो बाबा कहते हैं उनका तो योग ही रॉन्ग है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें जाकर फिर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। जब सन्यासी कोई बन जाता है या विकारों की राह को छोड़ देता है तो आम मनुष्य जो देखते हैं तो उनको मान देते हैं। प्योरिटी का मान है। बाबा कहते हैं मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देकर, उनका जो पहनावा देकर उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। तो सन्यासी तो बाद में होते हैं ना। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है ना तब सन्यास धर्म स्थापन होता है, यानी कि 3500 वर्ष हो जाते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा को, तब वाम मार्ग में आत्माएं उतर जाती हैं। बिल्कुल पहले तो देह का भान ही आता है ना, फिर देह के अभिमान में उतर जाती हैं। फिर इसलिए तो सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है ना तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। तो शुरू में सन्यास सिखला कर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। ये भी बाबा कहते हैं यहाँ से ही कॉपी करते हैं, है ना। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है, जो उनके पहनावे हैं, वो हठ योगियों की हैं।
तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। बाबा कहते तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है ना। भिन्नता खत्म हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहता। हाँ, कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए, अरे 2 कपड़े वाइट रख लो, फिर उसको पहनो तो कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता है, अलग से दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है और ना कोई सफेद कपड़ों का बंधन तो नहीं है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई है ना, क्योंकि मधुबन में तो जाओ तो फिर दूसरा कलर अच्छा ही नहीं लगता है, व्हाइट ड्रेस ही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं, तो तुम भी अभी मर जीवा बने हो, तो सफेद ड्रेस अच्छी है ना। बाबा कहते हैं सफेद अच्छा है, तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं ना तो भी सफेद चादर डालते हैं, तुम भी अभी मरजीवा बने हो, तो सफेद ड्रेस अच्छी लगती है। जो मरजीवा बन जाते हैं उनको अच्छी लगती है ड्रेस। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप है ना। ये बातें समझने में टाइम लेती हैं आत्माएं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे क्योंकि भीड़ होती है तो ज्यादा नहीं समझा पाते हैं। उसमें से कोई सोल होती है जो बड़ी गहराई से जानना चाहती है ना, तो वो तो फिर कर नहीं पाते ना, क्योंकि जनरल में सबको समझाना होता है। प्रदर्शनी में बाबा कहते इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है 1 बाप, इस समय तुमको 3 बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, है ना। भगवान जी आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी तो बाप है ना सबका। सतयुग में होता है 1 बाप, इस समय तुमको है 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी तो बाप है सबका। लौकिक बाप भी है, शरीर का बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका है? निराकार बाप वर्षा कैसे दें? वो फिर देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कह रहे हैं सतयुग में होता है 1 बाप, इस समय तुमको 3 बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी तो फिर बाप है सबका ना। प्रजापिता लौकिक बाप भी है, शरीर का बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप में से ऊंचा वर्षा किसका है? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वो फिर देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार हैं और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा सृष्टि रूपी ड्रामा में थोड़ी पार्ट बजाते हैं, पूरा कल्प थोड़ी बजाते हैं, इसीलिए उनको ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कह सकते। लेकिन ब्रह्मा जी तो पूरा पार्ट बजाते हैं, इसलिए उनको कह सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सभी का बाप हूं। मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रैंडफादर बनते हैं बाबा जब वर्षा देना होता है, बाकी ग्रेट ग्रैंडफादर वो नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि बाबा सृष्टि रूपी ड्रामा में पूरा कल्प का पार्ट थोड़ी बजाते हैं। मैं तो सभी का बाप हूँ, ये है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब बहन भाई। जब प्रजापिता ब्रह्मा के हैं तो बहन भाई हो गए। भले स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम भाई बहन हैं। तुम हो गए प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, बहन भाई। भले स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम एक ही बाप के बच्चे, ब्रदर सिस्टर हो गए। ब्रदर सिस्टर की
वृत्ति से फिर हमको पवित्र बनना है। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। अब ब्रदर सिस्टर है तो दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति रखकर कुछ विकार में जा नहीं सकते हैं, क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। क्राइम है, भगवान से पता चलता है कि क्राइम है। और यहाँ समाज क्या कहता है, बिल्कुल जायज है, सर्टिफिकेट देता है कि हाँ तुम ऐसे काम कर लो। बाबा कहते मैं तो सभी का बाप हूँ, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। सिर्फ वर्षा देने के लिए बाबा ग्रैंडफादर के रोल में आते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के पास वर्षा थोड़ी है, वर्षा तो शिव बाबा के पास है ना, इसलिए ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हैं। लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये तो ब्रह्मा जी बनते हैं, क्योंकि वो धर्म पिताओं के भी पिता हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में वो धर्म पिताओं के भी पिता हैं, वो सबसे पहले आने वाली आत्मा है। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं। अगर विकार खत्म नहीं करते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बड़ा सचेत रहना है, किसी के हाथ का नहीं खाना है, बाहर की बनी हुई चीजें नहीं खानी है, क्योंकि बनाने वाले विकारी हैं। हम जिसके हाथ का खाएंगे उसी के जैसा दिमाग हमारा बनता जाएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि कभी कोई विकार में चला जाए, क्योंकि बाहर विकार एकदम चरम सीमा पर है। सबके अंदर ये दृष्टि वृत्ति गंदी हो गई है। तो अगर हम उसके हाथ का खाएंगे और बनाते समय उसकी वो सोच चल रही होगी तो हमारे लिए बहुत खतरा है, क्योंकि फिर हम आकर उसको मिसयूज करने के निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है, दैहिक दृष्टि खींचती है, तो फिर तो गिर पड़ते हैं, बाप को ही भूल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए बाप को ही भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बनकर फिर मुंह काला करते हो, ऐसे काम करते हो तुम, है ना। फिर दिखाएंगे भी धर्मराज। धर्मराज जब सजा देंगे, साक्षात्कार कराएंगे तो दिखाएंगे, फिर कितनी लज्जा आएगी, कितनी शर्म आएगी। बाबा पूछते हैं तुम हमारा बच्चा बनकर फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी हमको रहना है, भाग तो जाना नहीं है। लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। तोड़ निभाने का मतलब है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके निभाना। उसको बाबा कहते तोड़ निभाना। निभाना पड़ता है, लेकिन कैसे निभाएंगे? तोड़ निभाएंगे, मतलब लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देंगे। अब उनको अलौकिक दृष्टि से देखेंगे, लौकिक संबंध के रूप में नहीं देखेंगे। तो बाबा कहते लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है ये हमारे लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। अब हमको कैसे देखना है? एज अ सोल देखना है ना। तो ये ज्ञान जो है बड़ा विचित्र है, ये विचित्र को देखता है, आत्मा को देखता है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका तो माथा ही खराब हो गया है। रिश्ते को लेकर बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा विजिटर आए ना और वो कहे कि अरे ये दोनों तो ऐसे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या बोल रहे हैं, तो इनका माथा खराब हो गया। इसलिए इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है। अब हमारे संबंध जो है वो गुप्त है। ऐसा कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ढिंडोरा नहीं पीटना, लेकिन भाई समझना जरूर है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, तुम्हारा गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है ना। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए कहाँ पर? ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना तो पड़ेगा, है ना। जैसे आम परिवार में रह रहे हैं तो फिर नहीं। हाँ, अगर परिवार में 2-3 जने हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स उसी दृष्टि से, उसी आत्मा भाई भाई की जो दृष्टि है, वृत्ति है, उससे बात कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप परिवार में रहते हो और सब चल नहीं रहे हैं, है ना, तो वैसी जगहों पर तो बाबा कहते हैं थोड़ा कहना पड़ता है, चाचा को चाचा और बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो पीके नहीं बने हैं तो वो भाई बहन तो समझेंगे नहीं, है ना। तो जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं वही तो इन बातों को समझेंगे, बाकी जनता थोड़ी समझती है। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे कि ये क्या हो गया अचानक भाई बहन कैसे हो गए। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं कि संकीर्णता से बातों को मत समझो, विशाल बुद्धि से हर बात को समझो। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है कहाँ, बेहद में चली जाती है। हमारा वो बेहद का बाप है। ये सब हमारे क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए। बाकी संबंध में तो बहू को बहू और सासू को सासू ही कहेंगे। जहाँ पर लोग चलते नहीं है ज्ञान में वहां तो ऐसे ही बोलेंगे, और जहाँ पता है कि ये ज्ञान है वहां पर तो फिर नहीं बोलेंगे ना। जहाँ नहीं चलते वहां पर बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं ये सब हमारे भाई बहन है ना। बाकी संबंध में तो बहू को बहू और सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ा युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी तो देखना पड़ता है ना। फिर लोग जब सबके साथ आप मिलते हो तो फिर कैसे बिहेव करना है, नहीं तो लड़ाइयाँ और बहसबाजी शुरू हो जाएगी। नहीं तो वो लोग कहेंगे ये पति को भाई और सासू को बहन कह देते हैं, ये क्या सीखते हैं यहाँ पर समझ तो आएगा नहीं उनको। इसलिए बाबा कहते हैं वो लोग फिर ऐसी ऐसी बातें आपस में करेंगे। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। ये जो ज्ञान की बातें हैं ये तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब भगवान जी की गत भी बड़ी अच्छी है, कितनी सुंदर सी गति सदगति करते हैं भगवान जी। कैसे हमको सिखाते हैं, कैसे हमको लायक बनाते हैं। उनकी मत भी कितनी श्रेष्ठ है, तो उनकी गत मत ही बहुत न्यारी है। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत जो है तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है यहाँ पर। कहाँ कोई मुझे नहीं, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं कोई भगवान को छोड़ ना दे। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वो कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती। तो प्रदर्शनी में भी बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, भगवान। अब बताओ वो कौन है, निराकार शिव है या श्री कृष्ण है। तो शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, है ना, क्योंकि शिव के आने के बाद ही तो कृष्ण बनते हैं। क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं और जो राजयोग सीखता है राजयोगी बनता है, वही तो फिर कृष्ण का मर्तबा प्राप्त करते हैं ब्रह्मा जी। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना ही नहीं सकते हैं। शिव जयंती फिर काहे की मनाएंगे, शिव बाबा आते हैं तभी तो मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके, और जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जा सकती है। तो भगवान आते हैं इसलिए शिव जयंती है, और भगवान की श्रीमत पर चलकर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण बनते हैं तो फिर श्री कृष्ण जयंती भी मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं कि श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना, यहाँ थोड़ी होगा। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी ना, और भी फिर फॉलो करते हैं, फिर उनके पीछे पीछे तो आते हैं ना। तो सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। वो फिर कहते भी है ना कृष्णपुरी, और ये है कंसपुरी। ये इस समय तो कंसपुरी है, कंस भी है, सब है इस समय। तो जितने इविल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अभी मौजूद हैं।
कहते भी हैं कृष्णपुरी, और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, होती भारत में ही। नई दुनिया में थोड़ी कंस आगे हो सकते हैं। नई दुनिया में कंस नहीं होगा, रावण नहीं होगा। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की है। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय तो यहाँ पर है, वो तो दैवी संप्रदाय है। उसको कृष्णपुरी भी बोल सकते हैं, विष्णुपुरी भी बोल सकते हैं, है ना। संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई है। देवता तो कभी लड़ते ही नहीं है, और न कौरवों की और पांडवों की हुई है। पांडव अभी संगम युग में होते हैं, वो तो भगवान से प्रीत बुद्धि होते हैं, इसलिए वो तो कभी किसी के साथ हिंसा करते नहीं है। इसलिए जो भी दुनिया में बता दिया है कि देवता और असुरों की लड़ाई होती है या कौरवों की पांडवों की लड़ाई होती है, ये सारा झूठ है। वास्तव में क्या होता है कि सोल्स जो होती हैं अपने अंदर के रावण को खत्म करती हैं, अपने अंदर के आसुरीपन को खत्म करती हैं और फिर देवता बनती हैं। अब ये होता है सूक्ष्म, इसमें तो किसी तरह की हिंसा नहीं है, लेकिन दिखाएं कैसे, इसलिए दुनिया में दिखा देते हैं कि देवता और असुरों की लड़ाई होती है। अब असुर जैसे दिखाते हैं वैसा थोड़ी कोई होता है, 10 शीश वाला रावण थोड़ी होता है। लेकिन वही है कि अंदर ही हमारे आत्मा के अंदर बुद्धि में, सूक्ष्म बुद्धि में ये विकार घुस जाते हैं। कंसपना घुस जाता है, रावणपना घुस जाता है। तो जब भगवान से समझ मिलती है तो फिर आत्मा जो है श्रीमत पर चलती है और अपने अंदर के कौरवपने को, रावणपने को, कंसपने को पूरा खत्म करती है। तो वो अपना गुप्त युद्ध करती है। उसका युद्ध अपने साथ होता है और वो हिंसात्मक नहीं होता है, वो समझ का युद्ध होता है। लेकिन उसको ड्रामा कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से दिखाएगा ना कि ऐसा होता है ड्रामा में, इसलिए वहां पर दिखा देते हैं कि देवता जो है वो असुरों के साथ लड़ते हैं, पांडव कौरवों के साथ लड़ते हैं। नहीं, प्रीत बुद्धि पांडव जो है वो अपने अंदर के दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और शकुनी, इन सब से खुद ही आत्मा लड़ती है। हमारे सबके अंदर ये सारी चीजें विराजमान हो गई हैं अज्ञानतावश। हमारे अंदर ही रावणपना आता है, कंसपना आता है, कौरवपना आता है, सब कुछ हमारे अंदर है, बुद्धि के अंदर। भगवान उससे फिर हमको छुड़वाते हैं। तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय, सब यहाँ है। बाकी न देवताओं और न असुरों की लड़ाई हुई है, न कौरवों की और पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो। तुम 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई भी हमको लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो फिर तो हिंसा हो जाए। अगर हम लड़ाई वड़ाई का नाम लेंगे तो फिर तो हिंसा हो जाएगी। रावण पर जीत पानी है हमको, रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से, अहिंसक विधि से। इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं। इसमें क्या करना है कि जो रावण पना मेरे अंदर घुस गया है, या फिर जो कंस पना है या कोई कौरव पना है, उसको समझ से खत्म करना है। उसको यूज ही नहीं करना है। उसको समझ लेना कि भाई ये मैं नहीं हूँ, है ना, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। तो वो विधि से जो है हमको ये सारी चीजों को छोड़ना है। तो ये तो हम अहिंसक युद्ध लड़ते हैं और अपने साथ ही लड़ते हैं। तो रावण को बहुत समय तक यूज नहीं करके, कंसपने को बहुत समय तक यूज नहीं करके, कौरवपने को बहुत समय तक यूज नहीं करके हमको इस पर जीत प्राप्त करनी है। और इसकी जगह जो है सत्यता और दिव्यता की जो सभ्यता बाबा हमको सिखाते हैं वो हमको सीखनी है। तो वो जब हम यूज करना शुरू करेंगे हमारे अंदर से रावण सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसमें हम कोई लड़ते नहीं है। लड़ने का नाम ले लो तो फिर तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से, अहिंसक विधि से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। एक ही विधि है, हम शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे।
लड़ाई आदि की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। बाबा हमको समझ देते हैं कि हम सब तमो प्रधान बन गए हैं, अब हमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाबा क्या कहते हैं? मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। मेरे साथ बुद्धि का तुम योग लगाओ, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और पाप कर्म होंगे भी नहीं। बाप हमारे पतित पावन है, तो उनसे बुद्धि का योग हमको लगाना है। वही पवित्रता के सागर है, वही पतित पावन है, इसलिए हमको अब अपना बुद्धि का योग सिर्फ उनसे लगाना है। बाकी सारी दुनिया में सब पतित हैं, सब सन्यासी, दैहिक गुरु जितने भी है ना, सब के सब विकारी हैं, सब के सब पतित हैं। अब जिसमें अहंकार है वो भी तो पतित बना है, जिसमें लोभ है वो भी तो पतित बना है। काम विकार है नहीं, लेकिन कामी दृष्टि है ना, तो फिर ये सब क्या है? बुद्धि का योग तो विकारों की तरफ ही है ना, तो कोई भी पवित्र नहीं है यहाँ पर। इसीलिए किसी के साथ बुद्धि का योग नहीं लगाकर सभी कमजोर हो गई हैं आत्माएं। किसी के साथ भी बुद्धि का योग नहीं लगाकर अब हमको परमपिता परमात्मा जी के साथ बुद्धि का योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान जी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, अच्छी रीति पढ़ने का मतलब ही है कि भगवान जो कह रहे हैं वही करना है। तो अच्छी रीति जो पढ़ेंगे और बाप के साथ जो योग लगाएंगे, इधर उधर से हटा लेंगे, वही तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी तो पा नहीं सकेंगे ना, बाकी तो फिर अपना अपना प्रजा, दास दासी ऐसा वो तो खुद ही ले रहे हैं, वो भगवान नहीं देते। भगवान कहते हैं मैं प्रजा का वर्षा नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ राजाई का वर्षा देता हूँ, और बाकी जितना भी तुम लेते हो वो तुम अपनी मर्जी से खुद ही लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत भरी, प्यार भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए आज की धारणा का मुख्य सार, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। भाई भाई की दृष्टि, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना। भाई भाई की दृष्टि का प्रैक्टिस करते हुए लौकिक जो मेरे बंधन है उनसे मुझे तोड़ निभाना है, उसको अलौकिक विधि से निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है, खुलेआम सब कुछ नहीं बोल देना, नहीं तो पीछे पड़ जाते हैं ना, जैसे बांधेलियां पीछे पड़ जाते हैं उनके, कि अगर वो बोल बैठती हैं थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। बड़ी युक्ति से चलना है, किसी को पता नहीं चलने देना कि हम चल रहे हैं ज्ञान में, किसी को नहीं। हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, पता ही नहीं लगने देना चाहिए शुरू से ही। लेकिन क्या होता है, शुरू शुरू में आत्माएं बता देती हैं तो फिर फंस जाती हैं। किसी को पता ही न लगे हम कब लहसुन प्याज हमने छोड़ दिया है, कब हम अपने लिए अलग निकाल के खा लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। बताने से फिर सबकी नजर जाती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, वहां नहीं जाती, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, दिक्कत हो जाती है। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं, बड़ी ही युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं हमारी जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन, ये कयामत की घड़ियां चल रही हैं, ये जो तोड़ फोड़, हिसाब किताब, दिस दैट सब कुछ हो रहा है ना, ये कयामत का समय है। इसमें हमको संपूर्ण पावन बनना है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, है ना। ये कयामत का समय जो होता है ना, इसमें ड्रामा जो है ना न्याय करता है। अब दुनिया की अदालत तो न्याय नहीं करती है ना, तो इसमें फिर ड्रामा आकर, ड्रामा इस समय अपना स्वरूप धारण करता है और फिर न्याय करता है। भगवान जी आ जाते हैं, फिर धर्मराज जी भी मौजूद हो जाते हैं, फिर एक्यूरेसी से सबके लिए क़यामत की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। जिसने जो जैसे किया वो वैसे भुगतान करेगा। इसमें क्या है, अब हमको मौका मिलता है कि भाई संपूर्ण पावन बन जाओ। अपने आप को, जो गलतियां तुमने करी हैं उनकी सजाओं से तुम अपने आप को बचा लो।
तो भाई भाई की दृष्टि का जो अभ्यास है उसको करते हुए लौकिक बंधनों से हमें तोड़ निभाना है। बड़ी ही युक्ति से हमको चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल हमारी नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय में हमको संपूर्ण पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई हमको करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हम शिव पिता परमात्मा से पूरा वर्षा लें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन पाप से योग लगाकर पावन जरूर बनना है। पतित पावन पाप से योग लगाकर हमको पावन जरूर बनना है। सतगुरु जी का वरदान। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर संपूर्ण बनो। बाबा कहते हैं अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचता भव। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने समय को समीप लाया ना, फटाफट फरिश्ता बन गए। ज्यादा टाइम नहीं लिया, 33 इयर्स में वो सब कुछ करके चले गए, जिसमें 14 इयर्स तो उन्होंने सिर्फ आत्मा का पाठ पक्का किया। पढ़ाई तो उसके बाद शुरू हुई है। फटाफट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी करके संपन्न संपूर्ण बन गए। तो उन्होंने क्या किया? समय को समीप लिया। ऐसे हमको भी लाना है समय को समीप। ये थोड़ी वेट करना है कि समय जब खत्म होगा तब तक हम जाकर बनेंगे, उससे पहले ही तो बनना है। समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के आधार पर नहीं होती। रचता जो होता है वो रचना का आधार थोड़ी लेगा। रचता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये तो कभी मत सोचो कि समय आप पे ही मुझे संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण वो चला तो जाएगा ही जाएगा। आज विघ्न आया है ना, जाएगा तो जाएगा ही अपने समय पर। लेकिन समय से पहले ही परिवर्तन शक्ति के द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। वेट मत करो कि कब परिवर्तन होगा, आप उससे पहले ही परिवर्तन कर दो। तो समय के प्रमाण तो जाएगा विघ्न जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति के द्वारा बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन कर दो, तो उसकी प्राप्ति फिर किसको होगी? आपको होगी। हम टाइम के पहले चेंज करेंगे अपने आप को तो प्राप्ति किसको होगी? मेरे को होगी ना। कि हम वेट करेंगे, चलो जी कब लास्ट टाइम होगा ना तो फिर समय मुझे अपने आप बना देगा, उसके मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, फिर प्राप्ति नहीं होगी ना। जैसे बाबा बोलते हैं जिंदगी में जो भी विघ्न आते हैं वो एक टाइम के बाद फिर खत्म जरूर होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? समय से पहले ही उस विघ्न को परिवर्तन करके विघ्न विनाशक बनना है। समय के पहले ही परिवर्तन शक्ति के द्वारा उसको परिवर्तन कर देना है। तो उसकी प्राप्ति फिर किसको होगी? जिसने परिवर्तन किया उसको हो जाएगी। तो परिवर्तन शक्ति के द्वारा बाबा कहते उसे परिवर्तन कर दो, तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी प्राप्ति किसको होगी? आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन अगर आपने किया, अगर समय पर जाकर हुआ तुम्हें परिवर्तन, तो फिर बाबा कहते हैं उसकी तो प्राप्ति आपको नहीं होगी। वो तो समय ने आपको बनाया। आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया, तो फिर प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समय से पहले ही करना है आपको जो भी करना है। समय तो सबको परिवर्तन करेगा ही करेगा, बाबा कहते हैं उसने तो करना ही करना है। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि तुम संपूर्ण बनो। मैं संपूर्ण बनी तो मैं समीप ले आई समय को। पहले फ्री हो गए हो, जैसे दादियां भी फ्री हो गई, मम्मा भी फ्री हो गई। संपूर्णता को वो लोग समीप ले आए, समय को समीप ले आए। उन्होंने नहीं वेट किया कि 100 साल संगम युग का हो जाएगा फिर हम संपूर्ण बनेंगे। आराम से चलते हैं, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, खा पी भी लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। सोचा उन्होंने? नहीं सोचा। अपनी जवाबदारी समझी कि बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है और एक्यूरेसी से चलना है।
बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति से अगर आप पहले कर लोगे तो आपको प्रारब्ध मिलेगी, प्राप्ति आपको होगी। और अगर समय आपको परिवर्तन करेगा फिर थोड़ी आपको कुछ मिलेगा, फिर नहीं होगी प्राप्ति। वो तो ये हुआ कि समय ने आपको चेंज किया, आपने तो चेंज नहीं किया ना अपने आप को। समय से पहले हमको संपूर्ण बनना है। अब तो समाप्ति आ गई है, समय से पहले संपूर्ण बनने के मार्क्स मिलते हैं। बड़ा हिसाब है, हर एक चीज का हिसाब है। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म करते याद में रहते हैं, है ना, याद में रहते अपने कर्तव्यों को याद रखते हैं। अब ये नहीं कि टाइम खत्म करके बस चलो बैठे रहो, हम तो योग लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। सब कुछ करते, चलते फिरते, उठते बैठते, कनेक्शन एक भगवान से हो, उसको फिर बाबा कर्म योगी कहते हैं। तो कर्म और योग का बैलेंस बाबा कहते रखो, कर्म करते याद में रहो, कनेक्टेड रहो बाबा के साथ, उसको बाबा सच्चा कर्म योगी कहते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, अव्यक्त मास चल रहा है, बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। 18 जनवरी समीप आती जा रही है, ढेर सारा होमवर्क बाबा ने 18 जनवरी तक दे रखा है। उस सारा का सारा होमवर्क करना है, प्रैक्टिकल आचरण की तरफ उन्होंने ध्यान खिंचवा रखा है। प्रैक्टिकल में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आते कैसे बिहेव करना है, कैसे शुभ भावना शुभकामनाएं सबके लिए रखनी है, ये बाबा 18 जनवरी तक देखना चाहते हैं। स्व परिवर्तन कितना किया है, फुल स्टॉप कितना लगाते हैं, दुआएं कितना देते हैं, होमवर्क मिला है। शुभ भावना शुभकामना कितनी रखते हैं, आत्मिक दृष्टि वृत्ति कितनी रखी है। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार हम ले रहे हैं तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। जब तक हम बॉडी में हैं हम कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब क्या है करना है, कर्म कैसे करने हैं, कर्म बंधन नहीं, अब कर्म संबंध। जब हम अलौकिक विधि से करेंगे तो कर्म संबंध हो जाएगा, और अगर हम दैहिक विधि से करेंगे तो बंधन हो जाएगा। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जीवन मुक्त अवस्था, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव करना। अब कह रहे हैं जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा, है ना, क्योंकि ट्रस्टी बनकर करेंगे, श्रीमत प्रमाण करेंगे तो सफलता तो होगी, सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। क्यों, करावनहार करा रहे हैं, हम तो निमित्त हैं, हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो सेवादारी हैं, इसलिए कर्म का बोझ भी नहीं, हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान जी करवा रहे हैं। जो मुक्त हैं वो सदा ही सफलता मुक्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो जीवन मुक्त आत्मा होगी, जो जीवन में रहते हुए अपने को ट्रस्टी समझकर चलती है, श्रीमत प्रमाण सारे कार्य करती है, करावनहार को हमेशा बुद्धि में रखती है, उस पर कभी भी किसी चीज का बोझ चढ़ता नहीं है, वो सदा फलक से कहेगी विजय निश्चित है और सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। जीत हमारी निश्चित है और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बंधन मुक्त बनना है। बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। जब तक हमारे पास कर्म इंद्रियां हैं, जब तक ये शरीर का आधार हमने लिया है, कर्म हमको करने ही है। लेकिन इस बार कर्म बंधन नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, कर्म बंधन नहीं, इस बार कर्म संबंध। सभी को प्रभु की अमानत समझना है, अपने को ट्रस्टी समझना है और श्रीमत प्रमाण चलना है। तो कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं।
जीवन मुक्त अवस्था मतलब क्या है? सफलता ज्यादा और कर्म का कोई भी बोझ नहीं। क्यों? करावनहार करा रहे हैं, ये स्मृति बनी रहती है और खुद को ट्रस्टी समझते हैं। जो मुक्त हैं वो सदा ही सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो तो श्रीमत पर चल रही है। तो जो जीवन मुक्त है उसको सफलता तो मिलनी है, विजय तो उसकी हो ही जाती है। तो बंधन मुक्त रहकर हमको जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ पर ही करना है, संगम युग में ही करना है। संपूर्णता को समीप, संपूर्णता बनकर या संपूर्णता की स्थिति बनाकर मुझे ही समय को समीप लाना है। समय तो एक अरसे बाद खत्म होगा ही होगा, संगम युग का 100 वर्ष का है ना, वो तो एक अरसे बाद खत्म होगा ही होगा। लेकिन मुझे संपूर्ण बनकर समय को समीप ले आना है, कि मतलब मैं अव्यक्त हो जाऊं, हम अव्यक्त हो जाएं, या फिर हम आखिरी समय में जो सेवाएं होने वाली हैं चलन से, वो वाली आचरण से, स्थिति से, उस सेवा के लिए हम तैयार हो जाएं। कुछ तो हम करें ना। हम अगर लेट आए हैं तो हम कुछ तो करें, हम अंतिम सेवाओं के लिए तैयार हो जाएं, या तो हम अव्यक्त हो जाएं। तो अव्यक्त होने के लिए कितना नीट एंड टाइडी हमको बनना पड़ेगा, तब तो जाकर अव्यक्त होंगे, नहीं तो कहां से होंगे। तो धर्मराजपुरी में हमको अटकना नहीं है, समय को समीप लाना है। श्रीमत पर चलकर समय से पहले हमको संपूर्ण बनना है। जो संपूर्ण बन जाएगा वो इज्जत से घर वापस जाएगा। तो सारी अनुभूतियां अभी करनी है और बहुत काल तक करनी है, सबसे बड़ी बात है। माना पल पल हम श्रीमत पर अगर चलेंगे तब जाकर बहुत काल का हमारा बनेगा। नहीं तो इतना समय तो बहुत काल का होना चाहिए ना। उसमें तो बाबा कहते हैं कायदे से तो गलती तो एक भी नहीं होनी चाहिए। कायदे से जब बोल दिया, जैसे मम्मा को बोल दिया गया कि आप आत्मा हो, आप लक्ष्मी हो, तो बस उन्होंने वो समझ लिया और फिर उसी के अनुसार पाठ बजाया। हमको भगवान इतने समय से बोल रहे हैं तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। हम लोग आत्मा को ही निरंतर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई तो सेम उनके लिए भी थी ना, लेकिन फर्क ये है कि वो बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे हैं और फिर उनके विक्रम उतने नहीं होंगे, हमारे विक्रम ज्यादा होंगे। क्योंकि फिर समझ धीरे आ रही है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, और 5 तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तहे दिल से धन्यवाद करेंगे 5 तत्वों का। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।